सर अभी हम लोग मिठाई ऑर्डर की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। हमने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है और पीस टॉक या कह लीजिए कि वो सिग्नेचर होने थे एमओयू पे, वो भी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन दिन में बातचीत होनी है, लेकिन पहले ही दिन मुआहिदा साइन होता है, उसके पहले ही दिन इसराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया जो इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी था। लिहाजा दिनों में जो कि अगले मुज़ाकरात होंगे उस पर पेशरफ्त रुक जाएगी अगर, तो फिर इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। आप सूरत हाल अभी खुद भी देख रही हैं कि किस तरह इसराइल ने अपना पार्ट प्ले किया। कार्रवाइयों में लेबनानी फौजी समेत कम से कम 5 अफराद शहीद हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि गुज़िश्ता रात जनूबी लेबनान में पेश कदमी करने वाली इसराइली फौज को निशाना बनाया गया। आज़ाद हैं और लेकिन वो ईरान के असर रसूख में। तो असल मसला इस वक्त इसराइल या लेबनान का नहीं है। असल मसला ये है कि जो ईरान को वापस बैनुल अक़वामी तेल की मंडी में लाना, बैनुल अक़वामी तिजारत में लाना। और पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर। लेकिन सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। साथियों, जिस चीज का इंतजार सभी को बेसब्री से था, आखिरकार वही हुआ। जी हाँ, ईरान यूएस डील जो है वो 60 दिनों तक चलनी थी, उसका मुआहदा होने वाला हो रहा था। वही 60 दिन हुए नहीं, एक दिन ही मानो आप। अगले दिन जो है आज ही के दिन इसराइल ने दे हॉर्मुज पे जो है वो बंद कर दिया। अब इससे आप समझ सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। इसराइल ने किस तरह से हमले किए और ईरान यूएस के बीच में फिर से एक दफा नई टेंशन हो जारी होती हुई नजर आ रही है। क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं, ये सब आप जानते हैं कि लेबनान में किस तरह से ये सब हो रहा है और कितना भारी मात्रा में जो है नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब पाकिस्तानों ने तो मिठाइयाँ बांटना ही शुरू करी थी और लो इनके जो मिठाइयाँ हैं वो बट ही नहीं पाई और उससे पहले जो है इतना बड़ा कांड जो है होता हुआ नजर आ गया। एक और खतरा जो मंडला रहा है वो है ईरान और अमेरिका जंग का, क्योंकि इसराइल इसमें स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल की जनूबी लेबनान में जाहरियत जारी है। फजाई का देखिएगा कि मुआहिदा तो हो चुका है। दिन में बातचीत होनी है, लेकिन पहले ही दिन मुआहिदा साइन होता है, उसके पहले ही दिन इसराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया जो इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी था। लिहाजा सर अभी हम लोग मिठाई ऑर्डर की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि शायद मिठाई वाले क्या कि जी हमने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है और पीस टॉक या कह लीजिए कि वो सिग्नेचर होने थे एमओयू पे, वो भी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन कार्रवाइयों में लेबनानी फौजी समेत कम से कम 5 अफराद शहीद हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह का कहना है कि गुज़िश्ता रात जनूबी लेबनान में पेश कदमी करने वाली इसराइली फौज को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के किरदार को मानने को क्यों तैयार नहीं है हमारे दोस्त भारत के अंदर। लेकिन दिनों में जो कि अगले मुज़ाकरात होंगे उस पर पेशरफ्त रुक जाएगी अगर, तो फिर इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। आप सूरत हाल अभी खुद भी देख रही हैं कि किस तरह इसराइल ने अपना पार्ट प्ले किया। दिन इस वक्त बड़े डिसाइसिव है। 60 दिन पूरी दुनिया अब देख रही होगी कि मुज़ाकरात का क्या होता है, क्योंकि पहला दौर जो मुज़ाकरात का होना था वो हो ही नहीं सका, क्योंकि लेबनान पर इस तरह का खौफनाक अब तक का बड़ा हमला जिसमें 16 शहादतें हुई इसराइल ने कर दिया था। तो फिर स्विट्जरलैंड तो ईरान की टीम गई नहीं। अब ये कहा जा रहा है शायद कतर या पाकिस्तान में ईरान की टीम है, एक तो वो यूरोप में जाना भी नहीं चाह रहे। सारा प्लान क्यों बदल गया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जा रहे थे, वो भी नहीं अब जा रहे। पहले सब कह रहे थे जेडी वैंस आएंगे, वो भी नहीं जा रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था हो सकता है मैं ज्वाइन करूँ। तो सब कुछ हुआ क्या? अच्छा, मगर यहाँ उन्होंने अमरीकनों ने पाकिस्तानियों को कह दिया था कि हम आ रहे हैं। अच्छा, तो आप भी पहुंचे। लेकिन अब साथ सर आप इतना चाहते क्यों हैं कि भारत के लोग मान जाएं? अगर वो नहीं भी मानते तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिएगा कि मुआहिदा तो हो चुका है, लेकिन अब 60 दिनों में जो कि अगले मुज़ाकरात होंगे उस पर पेशरफ्त रुक जाएगी अगर, तो फिर इसमें मजीद ताखीर भी हो सकती है। आप सूरत हाल अभी खुद भी देख रही हैं कि किस तरह इसराइल ने अपना पार्ट प्ले किया। देखिए, पहले पाकिस्तान टॉक्स करवाता है, इजराइल बॉम्ब मारता है लेबनान के ऊपर एंड थिंग्स गेट डिस्टर्ब्ड, चीजें वहां से डिस्टर्ब हो जाती हैं। और इजराइल जो है वो एक ही बात पे वो कह रहा है कि हमने हर कीमत के ऊपर अमेरिकी सदर की इन कोशिशों को टॉर्पीडो करना है। बात तो ये है कि ये एक छोटा माहिदा नहीं है, ये एक छोटा फ्रेमवर्क नहीं है। ये फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जो ईरान को उसके 43 साल के बाद वापस बैनुल अक़वामी सिस्टम के अंदर वापस जमा करेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस आयद थी, चाहे वो इक़्तिसादी थी चाहे वो अस्करी थी, वो सब मतलब तहत दय उठेंगी। आज़ाद हैं और लेकिन वो ईरान के असर रसूख में। तो असल मसला इस वक्त इसराइल या लेबनान का नहीं है। असल मसला ये है कि जो ईरान को वापस बैनुल अक़वामी तेल की मंडी में लाना, बैनुल अक़वामी तिजारत में लाना। ट्रम्प साहब को ये है
बेसिकली व्हाट आई हैव अंडरस्टैंडिंग, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगले दिन आपने देखा होगा कि जेडी वैंस ने इजराइल को वार्न किया। अमेरिकी सदर ऐसे नहीं करते, अमेरिकी सदर कभी भी ऐसे नहीं करते। हालांकि हमारे दोस्तों को इंडिया के अंदर बहुत शौक है कि हम इजराइल के बहुत करीब हों, लेकिन उनको उस चीज़ का पता नहीं है कि सिचुएशन बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। फिर अमेरिका की जो तजारती अहदाफ हैं, जिसमें यानी कि डॉलर की जो आप एक तरह से कह सकते हैं अहमियत है, उसको बहाल रखना और उसको आइंदा 10 सालों के लिए जो है एक तरह से सिक्का बंद तरीके से इसको करवाना, उसके अंदर वस्ता का भी समझता था, अमेरिका का भी समझता है और अच्छे रवाबित भी हैं। लेकिन ये सारी सिचुएशन ये वाजे कर रही है कि तमाम तर भारत की गलत फहमी थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस चीज को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? देखिए, हकीकत से तो ताल्लुक था, उन्होंने बहुत सारी इमारात ली। अमेरिका इजराइल के अंदर भी इलेक्शन हो रहे हैं। वो इजराइल जिसने ट्रम्प को कन्विंस किया कि आओ बॉम्ब करें इरानियंस को, ट्रम्प मान गया। क्यों? क्योंकि ट्रम्प को ये था कि मैं चाहता हूं अगर हम ईरान के तेल पे कब्जा कर लें, एनर्जी डोमिनेंस ले आए, वहां पे रजीम चेंज कर लें, तो हम चाइना को यही ईरानी तेल बेचेंगे जैसे हम वेनेजुएला। और सर अभी हम लोग मिठाई ऑर्डर की थी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि शायद मिठाई वाले क्या कि जी हमने जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है और पीस टॉक या कह लीजिए कि वो सिग्नेचर होने थे एमओयू पे, वो भी सक्सेसफुल हो गया। लेकिन उसके साथ ही अब ये न्यूज आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद कर दिया गया ईरान की तरफ से। और ट्रम्प जो है वो ईरान को उल्टा सुल्टा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ईरान को एक पैसा नहीं मिलेगा। ये जो नेगोशिएशन या एग्रीमेंट कहना चाहिए मुझे, जिस एग्रीमेंट को ये करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब, ये हो चुका था। आपको पता है ना, ओबामा के समय में ये लोग नेगोशिएट करके मान चुके थे बात एक दूसरे का। नेगोशिएशन और ट्रीटी जो थी वो ऑलरेडी साइन हो रखी थी, बट ट्रम्प सेड दैट मगर सर ये तो अभी 60 डेज की बात हुई थी, ये तो 60 आवर्स भी नहीं चला। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो आप अगर पैटर्न नहीं देखेंगी, आप इसको एक वन ऑफ आइसोलेटेड इंसिडेंट देखेंगी, तो आपको ये बात। अब सिचुएशन क्या पैदा हुई? अब सिचुएशन ये पैदा हो रही है, यू नो, विच आई कैन टेल यू वेरी केयरफुली एंड क्लियरली। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि अमेरिकन डील करना चाहते हैं क्योंकि यहां से निकलना है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ने। इजराइल कहता है कि अगर ये इलेक्शन, ये देखिए अमेरिका ने, जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से इन्होंने खूब खुशियां मनाई थी कि अब हम जो है लड्डू बांटेंगे, मिठाइयां बांटेंगे। मिठाई तक तो अच्छी तरीके से पूरे मुल्क में बट नहीं पाई, उससे पहले ही जो है ये डील टूट गई। जी हाँ, ईरान और इजराइल के बीच में जो डील हुई थी वो टूट गई एक दफा फिर से। इजराइल ने बहुत बड़ा धमाका जो है वो बोल दिया। इसके बाद से अब जो है टेंशन एक दफा फिर से जारी है और पाकिस्तान के सपने और जो ख्वाब है वो 60 मिनट तक नहीं टिक सके। जी हाँ, या 60 दिन तो दूर की बात, 60 मिनट भी जो है वो इनके सपने टिक नहीं सके। इनके जो ख्वाब हैं वो चूर चूर होते हुए नजर आ रहे हैं। चीख चीख करके इनका कहना था हम दुनिया भर में गाएंगे कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं कर दिखाया। वो जरा सी देर का काम जो कि आधे घंटे भी नहीं टिक सका, तो उसके ऊपर क्या ही अब आगे चर्चाएं होंगी और पाकिस्तानी जो है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। बल्कि सबको पहले ही मालूम था ये जो मुआहदा है ये कब तक चले, कोई इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि इजराइल इस चीज़ से सहमत था नहीं और इजराइल ने भी जो है धमाका बोल दिया एकदम से। यानी कि टेंशन अभी भी पूरी तरीके से जो है वो जारी है और हालात अभी भी आउट ऑफ सिचुएशन है। अब देखिए पाकिस्तानी कहाँ जाकर के अपना मुंह दिखाएंगे, क्योंकि मुंह दिखाने लायक तो बिल्कुल बचे नहीं है और सबको इस चीज़ का पहले से ही मालूम था। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुश्किल से एक दिन चल जाए बहुत बड़ी बात है। तो अब तो आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। हर एक जने को मालूम था कि इजराइल कभी इस चीज़ से जो है वो सहमत नहीं है, तो अब इजराइल इस चीज़ को सहेगा बिल्कुल नहीं, वो कभी भी हमला धमाका बोल सकता और इजराइल ने वही ठीक किया। अब पाकिस्तानियों को देश में भी यही दिक्कत होगी कि भारत ने भड़काया इजराइल को, इसलिए इजराइल ने जो है ये किया है। तो बीच में इनको भारत का नाम लेकर के फेम लेने की काफ़ी ज़्यादा आदत है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया फिर चलता ही नहीं अगर जब तक ये भारत का नाम ना ले। थोड़ा बहुत चंद पैसा जो मीडिया चैनल्स कमा रहे हैं वो भारत के नाम से ही कमा रहे हैं। अब को अफगानिस्तान ने जो है इनके ऊपर हमला किया, अपने मीडिया में दिखाते कि भारत ने ड्रोन गिराए हैं हमारे यहाँ। ये तो इनकी जो कहा जाए स्ट्रैटेजी है पैसा कमाने की, देखा जाए तो फेक न्यूज़ देने की अपनी आवाम को। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।